अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीएड सेकंड सेमेस्टर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगी। आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, स्पेशलाइजेशन किस तरह से सिलेक्ट करनी है, आप लोगों ने उसको किस तरह से रीड करना है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा मुश्किल हैं, कौन से आसान हैं, इसके साथ साथ नेक्स्ट आप लोगों के प्रोजेक्ट्स किस तरह से होंगे, कौन सी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा आसान है, कौन सी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और आप लोगों को उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, टीचिंग प्रैक्टिस, ईच एंड एवरीथिंग के अबाउट मैं गाइड करूँगी इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बीएड के रिलेटेड आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो एज़ यू नो गाइज़, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी स्टडी स्कीम ओपन करनी है। और आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया था, बीएड सेकेंडरी में, जो कि आप लोगों का 1.5 सेमेस्टर का होता है, ठीक है, और 1.5 ईयर का होता है, तो आप लोगों के इसमें 3 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो आप लोगों ने खुद सेलेक्ट नहीं किए थे, ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ये हर स्पेशलाइजेशन वाले ने करने होते हैं, ठीक हो गया, ये मस्ट है सबके लिए। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हैं कि भाई 3 सेमेस्टर और हम एक सेमेस्टर में अगर हम सेकंड सेमेस्टर भी रखते हैं तो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ने, बल्कि ये आप लोगों की स्टडी स्कीम अपडेट होगी। किस तरह से अपडेट होगी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसे ये देखिए, इसमें थीसिस है, 2 जगह पे थीसिस है, रेगुलर ये इंटर्नशिप है। तो आप लोगों ने कौन सी कहाँ पे करनी है और कौन सी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, तो चले हम जो है वो पहले अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है वो अपनी कोर्स सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ कि स्पेशलाइजेशन अगर आप लोगों ने एक दफ़ा सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद चेंज नहीं हो सकती। कोर्स सिलेक्शन तो हम चेंज कर सकते हैं ना, लाइक कोर्सेज कोई ऐड कर लिया, कोई ड्रॉप कर लिया, मतलब इस तरह से। लेकिन स्पेशलाइजेशन जो आप लोगों की होती है, एक दफ़ा सेलेक्ट होगी तो आप लोगों की चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है? तो आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी कोर्स सिलेक्शन में आना है। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों की स्पेशलाइजेशन होती है। आप लोगों ने कोई ना कोई स्पेसिफिक अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आप लोगों ने बीएड करना होता है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन में आते हैं, और जैसे आप लोग कोर्स सिलेक्शन में आएंगे तो यहाँ भी आप लोगों की आईडी, बीएड सेकेंडरी और कोई भी सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पहले स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, देन ही शो होंगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है। अब देखिए, अगर तो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप लोगों को ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स है वो एमजीटी के मिलेंगे, ठीक है। अगर आप एमजीटी की बुक्स मतलब इंटरेस्टेड हैं, एमजीटी आप लोगों को आसान लगती है और आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप लोग ये वाली स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएँ। और अगर आप लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो साइकोलॉजी के होंगे। और साइकोलॉजी आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने टीचिंग करनी है, साइकोलॉजी टीचिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, बच्चों के बिहेवियर्स को समझने के लिए, ठीक है। तो साइकोलॉजी की टीचर मतलब आप जो है वो फ्यूचर में बन सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। आईसीटी इन एजुकेशन अगर ये करेंगे तो फिर आप जो है वो इसमें ज़्यादातर सीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के। अगर आप लोगों को सीएस आसान लगती है और आप लोगों को कंप्यूटर का कुछ मतलब नो हाउ है और आप इसको पढ़ सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप इसकी तरफ जाएं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को कंप्यूटर आसान नहीं लगती, तो फिर आप एमजीटी भी नहीं आसान लगती, वो चाहते हैं कि बिल्कुल ही हमारा जो है वो कोई मतलब इजी वाले सब्जेक्ट्स आएँ। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इन तीनों को आप लोगों ने इग्नोर करना है। पहले जो 3 है, लास्ट वाला है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब बीएड में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास में हैं वो बीएस इंग्लिश से गए हैं, तो उनके ये जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है ना, स्पेशलाइजेशन, ये बहुत आसान है, ठीक है। आसान इन वे कि इसमें सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स होंगे, एजुकेशन के सब्जेक्ट्स होंगे, साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है बस, ठीक हो गया, और वो भी बहुत आसान होता है। तो आप लोग इसमें आसानी, जितने भी बीएड के सब्जेक्ट्स हैं ना, इसका पेपर फाइल से नहीं आता, ये मैं अभी क्लियर कर दूं। आप लोगों को इसके कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, लेकिन ये वाले सब्जेक्ट्स कुछ आप लोगों ने पढ़े भी हुए हैं ऑलरेडी। एजुकेशन 501 आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सोशियोलॉजी 101, सोशियोलॉजी 401 के पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। कुछ ने नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन ये मोस्ट ईजी स्पेशलाइजेशन है, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही, अगर आप लोगों ने इन चारों स्पेशलाइजेशन के अबाउट मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
बीएड के ग्रुप का लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ पे से ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर रही हूँ, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक दफ़ा आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन सेव कर दी, उसके बाद चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर रही हूँ, सोच समझ के आप लोगों ने इसको सेव करना है। अच्छा, जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे तो आप लोगों के यहाँ पे क्रेडिट अर्न शो हो रहे होंगे। सब स्टूडेंट्स के 19 होंगे, बट यहाँ पे 18 है क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट जो है ना वो VU001 वो मिसिंग है। जिसका भी अभी फेल है वो उसको अगेन रख लें इस दफ़ा, ठीक है, ताकि उसको क्लियर करें। तो इस दफ़ा की जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है वो आप लोगों की 21 है। 21 क्रेडिट आप लोग टोटली जो है वो इसके अंदर आप लोग रख सकते हैं। करंट जो आप लोगों का सेमेस्टर है वो सेकेंड है, और आप लोगों की स्पेशलाइजेशन जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। इसको चेंज लास्ट टाइम तो इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस दफ़ा देखें आप लोगों को इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों की जो है वो यहाँ पे VU001 ई लर्निंग ये लास्ट वाला था, फेल्ड कोर्सेज, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो यहाँ से आप लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से आप लोगों ने EDU 302 इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये सेकंड अपने सेमेस्टर देखते रहना है आगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर की है, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। फिर EDU 431 जो है इसको सेलेक्ट करना है, EDU 401 इसको। अब ये ग्रुप है दोनों का, इन दोनों में से आप लोगों को ये एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। BS इंग्लिश वाले जितने भी हो गए वो यही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने पहले भी पढ़ी हुई है। तो दोनों आसान हैं, जो सी मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर लें, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों ग्रुप्स में से। और आपने पढ़नी भी एक ही है, दूसरी नहीं पढ़नी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। ये सोशियोलॉजी वाला 01 है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आप लोगों की जो है वो स्टैट रिसर्च मेथड जो है ना इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप लोगों के 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोग नेक्स्ट पढ़ लें, ये थर्ड सेमेस्टर की हैं, ये थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेने हैं और जस्ट 6 ही पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट्स के साथ इंशाल्लाह आप लोगों की जो ये सारी की सारा कोर्स है वो विद इन डेट लाइक थ्री सेमेस्टर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिनका VU001 रहता है वो ये सिलेक्ट कर लें, और 6 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने नीचे से सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेव सिलेक्शन कर देनी है, ठीक है। पहले ऑप्शन होता था कि आप लोग स्पेशलाइजेशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पेशलाइजेशन भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए आप लोड कोर्सेज़ करते हैं तो आप लोगों के कोर्सेज़ जो हैं वो लोड हो जाएंगे, नहीं होते तो आप लोग लॉग आउट करके लॉगिन अगेन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन में हम अगेन जाते हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो ये देखिए स्पेशलाइजेशन चेंज करने का ऑप्शन है। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कुछ तो आप लोग स्पेशलाइजेशन चेंज भी कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि BCD ये कौन से ग्रेड्स हैं, तो ये आप लोगों के जो है वो जो इम्प्रूवेबल ग्रेड्स हैं ये लाजमी नहीं होते। आप लोगों ने इम्प्रूव करना है तो करें, नहीं करना तो इनको छोड़ दें। अभी जस्ट अपनी कोर्स सिलेक्शन पे फोकस करें, और इसके बाद जब आप माई स्टडी स्कीम में आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी जो है वो जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर के बाद ये देखिए आप लोगों की माई स्टडी स्कीम जो है वो अपडेट हो चुकी है। आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट की तो आप लोगों की स्टडी स्कीम भी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इस दफ़ा सेलेक्ट किए हैं। आप लोगों ने नीचे वाले थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के 2 ये सब्जेक्ट्स होंगे, एक सोशियोलॉजी 401 ये सब्जेक्ट है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स होंगे, और एक आप लोगों का रिसर्च प्रोजेक्ट होगा और एक टीचिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो आप लोगों ने इनके पेपर नहीं होते, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं थर्ड सेमेस्टर में जस्ट 3 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। तो इस दफ़ा जस्ट आप लोगों ने 6 सब्जेक्ट्स रखने हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स लाजमी हैं, बाकी एक जो है वो आप लोगों का इलेक्टिव है। क्लियर हो गया, 6 सब्जेक्ट्स ये हैं और 5 अगले में होंगे। तो इस तरह से आप लोगों के क्रेडिट और जो है वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। मजीद अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। इसके साथ ही BEd का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको BEd की और भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आप उनसे डिस्कशन करके अपनी कोर्स सिलेक्शन और स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनल कर सकते हैं। आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।